हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक ईडियम्स लेते हैं, फिर उसका इंग्लिश में क्या मीन होगा, जो बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं उसमें देखते हैं। उसके बाद उसका हिंदी में क्या मीन होगा वो देखते हैं, और साथ ही उसके यूजेस देखते हैं डेली लाइफ में किस तरीके से यूज किया जा सकता है सेंटेंस में। इस तरीके से जो ईडियम होता है वो आराम से माइंड में सेटअप हो जाता है, उसको बार बार रिवीजन मतलब बार बार याद नहीं करना पड़ता है। तो इसके पहले हम लोगों ने 420 वर्ड्स देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको चेकआउट कर लीजिए। साथ ही इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, तो ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं, पहला इडियम्स देखते हैं, वो है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मतलब क्या होता है? मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब समझ आया, मतलब सभी डायरेक्शंस में, मतलब दूर दूर तक सभी डायरेक्शंस में जो होता है, दूर दूर तक जो होता है उसको बोलते हैं फार एंड वाइड। अब इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं यूजेस से। तो पहला सेंटेंस है सी सर्च्ड, मतलब वो उसने सर्च किया, फार एंड वाइड फॉर द परफेक्ट वेडिंग ड्रेस, मतलब दूर दूर तक उसने परफेक्ट वेडिंग ड्रेस के लिए सर्च किया। फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक। बट सी कुडंट फाइंड वन सी लव्ड, मतलब लेकिन जो उसे पसंद था वो उसे नहीं मिल सका। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ट्रेवल्ड फार एंड वाइड, मतलब उसने बहुत दूर दूर तक क्या किया, ट्रेवल किया, इन सर्च ऑफ रेयर आर्टिफैक्ट्स, मतलब किसके लिए, जो बहुत ही रेयर हैं ऐसे आर्टिफैक्ट्स के सर्च के लिए उसने दूर दूर तक ट्रेवल किया, फार एंड वाइड ट्रेवल किया। अब इसमें एक वर्ड आया है ये आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या होता है? आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग, मतलब जो मनुष्यों द्वारा कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, टिपिकली वन ऑफ कल्चर और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, मतलब कि जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की ऐसी चीज़ें जो मैन मेड हैं उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। अब हम लोग नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम है फॉर क्राई फ्रॉम। फॉर क्राई फ्रॉम मतलब होता है टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, मतलब एकदम अलग होना, डिफरेंट होना, उसको बोलते हैं फॉर क्राई फ्रॉम। इसको हम लोग इसका यूजेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है इसका यूजेस में, दिस स्मॉल अपार्टमेंट, जो ये स्मॉल अपार्टमेंट है, इज अ फार क्राई फ्रॉम द लग्जीरियस मेंशन, जो लग्जीरियस बहुत ही लग्जरी मेंशन होते हैं उससे फार क्राई फ्रॉम है, मतलब एकदम अलग है। ही यूज टू लिव इन, जिसमें वो रहता था पहले ऐसे लग्जीरियस मेंशन से, ये एकदम फार क्राई फ्रॉम है। तो फार क्राई फ्रॉम मतलब एकदम अलग है। नेक्स्ट सेंटेंस है द क्वाइट विलेज इज अ फार क्राई फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द बिग सिटी, मतलब जो बड़े बड़े सिटी होती है उनमें जो हसल होती है, एकदम शोर होता है, तो उससे जो शांत विलेज है वो कैसे होते हैं, एकदम फार क्राई फ्रॉम होते हैं, मतलब एकदम अलग होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फेदर वंस कैप। फेदर वंस कैप मतलब होता है एन अचीवमेंट, मतलब कि एन अकम्पलिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, मतलब एक ऐसी अकम्पलिशमेंट, ऐसा कुछ करना जिसमें प्राउड कर सके, या फिर कोई अचीवमेंट जो होती है उसको बोलते हैं फेदर वंस कैप, मतलब चार चांद लगाना, कोई काम में एकदम अच्छा सा कर देना, चार चांद लगा देना, उसको बोलते हैं फेदर वंस कैप। इसको हम लोग यूजेस देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है स्कोरिंग द हाईएस्ट मार्क इन द एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क स्कोर करके, वॉज अ फेदर इन हर कैप, मतलब कि उसने क्या किया, ये हाईएस्ट मार्क स्कोर करके उसने चार चांद लगा दिए, है ना। तो मतलब फेदर इन हर कैप मतलब चार चांद लगाना, एक अचीवमेंट उसको मिल गई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क स्कोर करने की। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का विनिंग द चैम्पियनशिप, मतलब कि चैम्पियनशिप विन करना, वॉज अ रियल फेदर इन हिज कैप, वो क्या है, एकदम उसके लिए अचीवमेंट है, अ रियल फेदर इन हिज कैप है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फेदर वंस नेस्ट। फेदर वंस नेस्ट मतलब होता है मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, मतलब कि क्या, मतलब कि पैसे बनाना एक गलत तरीके से, उसको बोलते हैं फेदर वंस नेट, मतलब कि अपनी नेस्ट, अपना ही घोंसला उसको भरे रहना, बेईमानी करके जो धनी होता है उसको बोलते हैं फेदर वंस नेस्ट। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है द करप्ट पॉलिटिशियन, जो ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो करप्ट होते हैं, यूज्ड पब्लिक फंड, जो पब्लिक फंड होता है उसको क्या में यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं टू फेदर हिज ऑन नेस्ट, मतलब अपना खुद के लिए पैसे कमाने में उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द डिसऑनेस्ट मैनेजर वॉज कॉट फेदरिंग हिज नेस्ट बाय टेकिंग कंपनी रिसोर्सेज फॉर पर्सनल यूज, मतलब जो डिसऑनेस्ट मैनेजर था वो पकड़ा गया, क्या करते हुए पकड़ा गया, जो कंपनी के रिसोर्सेज थे उसको पर्सनल यूज करते हुए, वो फेदरिंग हिज नेस्ट मतलब पर्सनल यूज करके
बेईमानी से धन कमाते हुए वो पकड़ा गया। तो बेईमानी से धन कमाने को बोलते हैं फेदर वंस नेस्ट, खुद के लिए मतलब इम्प्रॉपर वे से पैसे कमाना। नेक्स्ट सेंटेंस है फेड अप। फेड अप मतलब होता है एनॉयड, मतलब ऊब जाना, एकदम परेशान हो जाना, थक जाना, उसको भी बोलते हैं फेड अप। फेड अप मतलब होता है एकदम इरिटेट सा हो जाना। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है आई एम फेड अप विद ऑल दिस ट्रैफिक एवरी मॉर्निंग। जो ये सुबह सुबह डेली ट्रैफिक हो जाता है ना, उससे मैं एकदम फेड अप हो चुका हूँ, मतलब फेड अप हो चुका हूँ या फिर फेड अप हो चुकी हूँ, मतलब एकदम एनॉयड हो चुकी हूँ, एकदम इरिटेट हो चुकी हूँ, फेड अप हो चुकी हूँ, उसको बोलते हैं ऊब जाना, फेड अप हो जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर फेड अप विद वेटिंग फॉर द बस। मतलब जो बस का वेट करते करते क्या हो गया, ऊब गए, एनॉय हो गए, एकदम फेड अप हो गए। इट्स ऑलवेज लेट, क्योंकि जो बस है वो हमेशा लेट रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का फील ब्लू। ब्लू, अच्छा ज़्यादातर वर्ड्स में अगर ब्लू इंग्लिश में आएगा तो इडियम्स के तरीके, तो उसका मीन हमेशा सैड होता है। जो ये ब्लू लिखा हुआ है तो ब्लू का मीन इडियम्स के तरीके अगर होगा तो मीन सैड होगा। फील ब्लू मतलब कैसा फील करना, मतलब ग्लूमी फील करना, मतलब उदास होना। ग्लूमी मतलब उदास होना, सैड होना, उसको बोलते हैं फील ब्लू। कैसा फील करना, सैड फील करना। तो इसका पहला सेंटेंस है ही फेल्ट ब्लू आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज। मतलब सैड न्यूज़ सुनकर किसी को कैसा फील होगा, फेल्ट ब्लू मतलब ग्लूमी फील होगा, एकदम उदास हो जाएगा कोई। नेक्स्ट सेंटेंस है सी फेल्ट ब्लू, उसको वो उदास हो गई, फेल्ट ब्लू व्हेन सी डिडंट गेट द जॉब सी वांट, मतलब सी वांटेड, मतलब जो उसको जॉब चाहिए थी वो नहीं मिली तो उसको कैसा फील हुआ, फेल्ट ब्लू मतलब ग्लूमी हो गई, उदास हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है इडियम्स है फील हिज पल्स। फील हिज पल्स मतलब होता है फाइंड हिज व्यू, मतलब किसी का व्यू जानना, किसी के विचार समझना कि उसका क्या विचार है, उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको बोलते हैं फील हिज पल्स। इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मतलब कोई डिसीजन लेने से पहले द मैनेजर वांटेड टू फील हिज पल्स ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। मतलब जो मैनेजर है वो चाहता था कि सभी के मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू जान लिए जाएं। तो फील इज पल्स, किसी के फील इज पल्स मतलब किसी के पॉइंट ऑफ व्यू जानना। नेक्स्ट सेंटेंस है सी ऑब्जर्व्ड हिज रिएक्शन केयरफुली, मतलब कि किसी के रिएक्शन को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना, उसको देखना। टू फील हिज पल्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए। अबाउट द अनएक्सेप्टेड न्यूज, कि कोई अनएक्सेप्टेड न्यूज आई तो वो ऑब्जर्व कर रही है कि ये किस तरीके से थिंक कर रहा होगा, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, उसको बोलते हैं फील हिज पल्स, फाइंड हिज व्यू। नेक्स्ट सेंटेंस है फिल बैक। फिल बैक मतलब होता है टर्न बैक, मतलब पीछे पलटना। तो इसको हम लोग यूजेस में समझते हैं। इसका यूजेस है सी फेल बैक इनटू ओल्ड हैबिट्स आफ्टर अ फ्यू मंथ ऑफ डिसिप्लिन व्हेन नेगोशिएशन। ये सेकंड वर्ड है, सेकंड सेंटेंस है। तो सी फेल बैक इनटू ओल्ड हैबिट्स आफ्टर अ फ्यू मंथ ऑफ डिसिप्लिन, मतलब कि कुछ महीने डिसिप्लिन रहने के बाद वो अपने जो डिसीजन था उसके अपनी जो ओल्ड हैबिट्स थी उसमें फिर से चली गई, मतलब उसमें टर्न बैक। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ से, नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन नेगोशिएशन फेल्ड, जब नेगोशिएशन फेल हो गए दे फेल बैक ऑन लीगल एक्शन, तो वो लीगल एक्शन में वापस चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का नेक्स्ट इडियम है फेल फाउल ऑफ। फेल फाउल ऑफ मतलब होता है गॉट इनटू ट्रबल विद, मतलब मुश्किल में पड़ना। मुश्किल में पड़ने को बोलते हैं फेल फाउल ऑफ। तो इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। इसका यूजेस में पहला सेंटेंस है ही फेल फाउल ऑफ द लॉ व्हेन ही वाज कॉट चीटिंग ऑन हिज टैक्सेस, मतलब कि वो फेल फाउल ऑफ हो गया, मतलब ट्रबल में पड़ गया द लॉ व्हेन ही वाज कॉट चीटिंग ऑन हिज टैक्सेस, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग वो मुसीबत में पड़ गया जब वो टैक्सेस में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। तो फेल फाउल ऑफ मतलब गॉट इनटू ट्रबल, मुश्किल में पड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस है इसका द पॉलिटिशियन फेल फाउल ऑफ द मीडिया, मतलब कि जो पॉलिटिशियन है वो मीडिया के सामने एकदम मुश्किल में पड़ गए आफ्टर मेकिंग कंट्रोवर्शियल रिमार्क, जब मीडिया के सामने कंट्रोवर्शियल रिमार्क कर दिया तो किस में पड़ गए, मुसीबत में पड़ गए, गॉट इनटू ट्रबल, फेल फाउल ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का नेक्स्ट इडियम है फेल थ्रू। फेल थ्रू मतलब होता है फेल्ड, मतलब कि अनुत्तीर्ण हो जाना, फेल हो जाना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं फेल थ्रू।
इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है आवर वैकेशन प्लान्स फेल थ्रू। जो वैकेशन प्लान्स था वो फेल्ड हो गया। व्हेन आवर फ्लाइट गॉट कैंसल्ड, जब फ्लाइट ही कैंसिल हो जाएगी तो जो वैकेशन का प्लान है वो क्या हो जाएगा, वो फेल थ्रू हो जाएगा, मतलब फेल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज एप्लीकेशन फॉर द लोन, जो उसका लोन के लिए एप्लीकेशन था फेल थ्रू, वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया। ड्यू टू अ लो क्रेडिट स्कोर, उसका क्रेडिट स्कोर बहुत लो था, इस वजह से क्या हुआ, उसका लोन एप्लीकेशन फेल थ्रू हो गया, मतलब फेल्ड हो गया। नेक्स्ट इडियम है फ्यू एंड फॉर बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब होता है रेयर और सेल्डम सीन, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ही मुश्किल से देखी जा सके उसको बोलते हैं फ्यू, बहुत ही कम, एंड फार बिटवीन मतलब दुर्लभ, उसको बोलते हैं फ्यू एंड फॉर बिटवीन। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है रैनी डेज इन द डिजर्ट आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन, मतलब जो रैनी डेज हैं, बरसात के दिन हैं, वो डिजर्ट में फ्यू एंड फॉर बिटवीन होते हैं, मतलब बहुत ही रेयर होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मोमेंट्स ऑफ पीस एंड क्वाइट। जो पीस के, शांति के और क्वाइट के मोमेंट्स होते हैं आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन इन हाउस फुल ऑफ किड्स। तो जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे पीस एंड क्वाइट के जो मोमेंट्स होते हैं फ्यू एंड फॉर बिटवीन्स होते हैं, मतलब कि बहुत ही रेयर होते हैं, क्योंकि वो लोग इतना शैतानी करेंगे, शोर मचाएंगे। नेक्स्ट एडियम है फाइट साई ऑफ मी। फाइट साइड, इसमें मी नहीं होगा, फाइट साई ऑफ होगा, ये मी नहीं होगा। ओके तो फाइट साई ऑफ मतलब होता है टू अवॉइड इनकाउंटरिंग, मतलब बचने की कोशिश करना या फिर कतराना। तो फाइट साई ऑफ मतलब अवॉइड करना, कोई चीज़ को इनकाउंटर करने से अवॉइड करना, कतराना या फिर बचने की कोशिश करना। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है सी फाउट साई ऑफ मेकिंग अ कमिटमेंट अंटिल सी वॉज कम्प्लीटली श्योर। जब तक वो श्योर नहीं हो जाती है तब तक सी फाउट साई ऑफ मतलब कि वो तब तक वो अवॉइड करती है कमिटमेंट करने से। कमिटमेंट करने से वो क्या करती है, फाउट साई ऑफ मतलब अवॉइड करती है, बचने की कोशिश करती है जब तक कि वो श्योर नहीं हो जाती है, जब तक कि वो श्योर नहीं हो जाती है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है मैनी स्टूडेंट्स फाइट साई ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक ड्यू टू स्टेज फ्रेट। क्योंकि उसको स्टेज में डर लगता है इसलिए वो क्या करते हैं, स्टेज में जाने से कतराते हैं, फाइट साई ऑफ करते हैं। नेक्स्ट इडियम है फाइट योर ऑन बैटल्स। फाइट योर ऑन बैटल्स मतलब होता है टू ट्राई टू ओवरकम चैलेंजेस, मतलब जो चैलेंजेस हैं उनसे ओवरकम करना, निकलना, विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, बिना किसी के मदद के चैलेंजेस से बाहर निकलना, उसको बोलते हैं फाइट योर ऑन बैटल्स, अपनी बैटल्स खुद ही लड़ना, मतलब अपनी लड़ाई खुद लड़ना। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है शी टोल्ड हर यंगर ब्रदर टू फाइट हिज ऑन बैटल्स, मतलब अपने छोटे भाई से उसने बोला कि अब फाइट हिज ऑन बैटल्स, अपने जो बैटल्स हैं वो खुद फाइट करो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प ऑल द टाइम। हमेशा हेल्प के लिए दूसरे से कहने से अच्छा है कि अपनी जो लड़ाई है वो खुद लड़ो, फाइट योर ऑन बैटल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है इन द वर्क प्लेस में यू मस्ट लर्न टू फाइट योर ऑन बैटल्स, मतलब कि तुमको आना चाहिए किस तरीके से चैलेंजेस से बिना किसी के हेल्प के बाहर आना है, एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, और अपने लिए स्टैंड करना है। नेक्स्ट इडियम है फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और टाइम, मतलब कि कठिन परिस्थिति होना। फाइंड योर सेल्फ मतलब अपने आप को ट्रबल्ड वाटर में, बहुत ही कठिनाई में पाना। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है द कंपनी फाउंड इट सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब कंपनी जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में थी ड्यू टू फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। किस लिए, क्योंकि फाइनेंशियल जो है वो मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ था, इसलिए जो कंपनी थी वो क्या थी, वो डिफिकल्ट सिचुएशन में थी। फाइंड इट सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर, वो ट्रबल्ड वाटर में खुद को फाइंड कर रही थी, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में थी। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है इफ़ यू डोंट पे, अगर तुम पे नहीं कर सकते हो योर टैक्सेस ऑन टाइम, अपने टैक्सेस अगर तुम नहीं पे करते हो टाइम में, यू मे फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब तुम एक खुद को कठिन सिचुएशन में, एक ट्रबल्ड वाटर में, डिफिकल्ट सिचुएशन में पाओगे। नेक्स्ट इडियम्स है फाइंडिंग देयर फीट। फाइंडिंग देयर फीट मतलब होता है बिगनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट, मतलब कि कॉन्फिडेंट मतलब कि
अपने काम को समझना एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट फील करना, उसको बोलते हैं फाइंडिंग देयर फीट, मतलब अपने पैर अपनी पकड़ मजबूत बनाना, बेसिकली इसको कह सकते हैं। काम को, किसी भी काम को समझना और आत्मविश्वास महसूस करना, मतलब बेसिकली यही है कि किसी भी काम में अपनी पकड़ मजबूत बनाना और कॉन्फिडेंट फील करना, उसको बोलते हैं फाइंडिंग देयर फीट। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, आफ्टर मूविंग टू अ न्यू सिटी, मतलब नई सिटी में जाने के बाद, इट टुक हर अ फ्यू मंथ टू फाइंड हर फीट, मतलब कि उसको कुछ मंथ लगे क्या करने में, अपनी पकड़ बनाने में, फाइंडिंग देयर फीट, अपने आप को वो काम को समझने के लिए। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है, द टीम स्ट्रगल्ड एट फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में जो टीम थी द टीम स्ट्रगल्ड एट फर्स्ट, मतलब पहले उसको स्ट्रगल हुआ, बट इज़ नाउ फाइंडिंग देयर फीट इन द कंपटीशन, मतलब लेकिन अब उस क्या है, अब क्या है, अब नाउ फाइंडिंग फीट इन द कंपटीशन, अब कंपटीशन में, अब कंपटीशन को उसको समझ आ गई है और वो उसने कंपटीशन में अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी है। तो वो टीम को पहले स्ट्रगल था लेकिन बाद में फाइंडिंग देयर फीट इन द कंपटीशन। नेक्स्ट एडियम है फिनिश विथ समथिंग। तो फिनिश विथ समथिंग मतलब होता है बी थ्रू, मतलब समाप्त करना, एकदम ख़त्म हो जाना। इसको हम लोग अच्छे से यूजर से समझते हैं। तो पहला सेंटेंस है, लेट मी नो व्हेन यू फिनिश विद द रिपोर्ट, मतलब कि मुझको बता देना जब तुम्हारी जो रिपोर्ट है वो क्या हो जाए, फिनिश विद द व्हेन यू फिनिश विद द रिपोर्ट, जब तुम अपने रिपोर्ट को फिनिश कर दो, मतलब कंप्लीट कर लो। फिनिश विद समथिंग मतलब कंप्लीट करना। सो आई कैन रिव्यू इट, तो मैं उसको रिव्यू कर सकूँ। लेट मी नो व्हेन यू फिनिश विद द रिपोर्ट सो आई कैन रिव्यू इट, मतलब कि जब तुम्हारी रिपोर्ट जो है वो फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो बता देना ताकि मैं उसको रिव्यू कर सकूँ। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही फिनिश्ड विद हिज ओल्ड जॉब, मतलब कि वो अपने ओल्ड जॉब को उसने कंप्लीट कर दिया, उससे समाप्त कर दिया। एंड स्टार्ट अ न्यू करियर, और उसने नया करियर स्टार्ट किया। फिनिश विद समथिंग मतलब होता है उसको कंप्लीट कर लेना, या फिर उसको मतलब पूरा कर लेना, उसको वो जॉब हटा देना, जैसे जॉब के बारे में, तो उसको हटा देना, दूसरी जॉब स्टार्ट करना, तो समाप्त कर देना, उसको बोलते हैं फिनिश विद समथिंग। नेक्स्ट हम लोग का सेंटेंस है, इडियम्स है, फायर द इमेजिनेशन। फायर द इमेजिनेशन मतलब होता है टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड एक्साइटेड अबाउट इट, मतलब किसी को ऐसा फील करवाना, बहुत ही इंटरेस्टेड फील कराना, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगाना, और साथ ही उसको एक्साइटमेंट हो, ऐसा फील कराना, मतलब दिलचस्पी किसी के अंदर जगाना, उसको बोलते हैं फायर द इमेजिनेशन। जो इमेजिनेशन उसको एकदम फायर में ले जाना, एक बहुत ही उसको एक्साइटमेंट फील कराना। इसका हम लोग यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं, वो है द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ द नॉवल। जो नॉवल का मैजिकल वर्ल्ड, एकदम मैजिक वाला वर्ड था। फायर द इमेजिनेशन ऑफ यंग रीडर्स, जो यंग रीडर्स थे उनको क्या किया, उनको अंदर बहुत ही इंटरेस्ट जगाया और बहुत ही एक्साइटमेंट फील कराया, जो मैजिकल वर्ड था फायर द इमेजिनेशन। फायर द इमेजिनेशन मतलब दिलचस्पी जगाना। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है, हर स्पीच अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन, मतलब उसकी जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो स्पीच थी, फायर द इमेजिनेशन ऑफ द ऑडियंस के अंदर उस स्पीच ने क्या किया, एक्साइटमेंट जगाई। तो फायर द इमेजिनेशन मतलब एक्साइटमेंट फील कराना। नेक्स्ट इडियम है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जो प्रायोरिटी है उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। यूजेस है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, सेफ्टी शुड ऑलवेज बी आवर टॉप प्रायोरिटी इन एनी वर्क प्लेस, मतलब जो सेफ्टी है वो किसी भी वर्क प्लेस में टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर देयर सपोर्ट, मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, मतलब सबको थैंक्स बोलना चाहते हैं सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स है, फिट एज अ फिडल मतलब होता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ही हेल्दी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको बोलते हैं फिट एज अ फिडल, मतलब इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, मतलब हेल्थ अच्छी होती है, फिट होता है कोई, तो उसको बोलते हैं फिट एज अ फिडल, मतलब पूर्णतया स्वस्थ होना। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, इवन एट 80 ईयर ओल्ड, मतलब
80 ईयर का है कोई, माई ग्रैंड सॉरी कोई नहीं, इवन एट 80 ईयर ओल्ड माई ग्रैंड मदर इज स्टिल एज फिट एज अ फिडल। मतलब कि 80 ईयर होने के बाद भी मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कैसी है, फिट एज अ फिडल है, मतलब पूरी तरीके से कम्प्लीटली परफेक्टली हेल्दी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे फिट एज अ फिडल यू नीड टू ईट वेल एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। मतलब अगर तुम पूरी तरीके से कम्प्लीटली हेल्दी रहना चाहते हो, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए, फिट एज फिडल रहना चाहते हो, यू नीड टू ईट वेल, मतलब सही से खाना चाहिए, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, और डेली क्या करना चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट इडियम है फिट लाइक अ ग्लोव। फिट लाइक अ ग्लव मतलब होता है टू फिट स्नगली। स्नगली मतलब बिल्कुल उपयुक्त होना, किसी चीज़ के लिए एकदम फिट होना। फिट लाइक अ ग्लोव मतलब कि एकदम फिट होना। अब इसमें ये वर्ड आया है, ये वर्ड आया है स्नगली। स्नगली मतलब क्या होता है, स्नगली मतलब होता है कंफर्टेबली फिटेड। कोई चीज़ एकदम कंफर्टेबल फिट है उसको बोलते हैं फिट लाइक अ ग्लोव, मतलब एकदम उपयुक्त होना किसी चीज़ के लिए, या फिर कंप्लीटली फिट होना, उसको बोलते हैं फिट लाइक अ ग्लोव। इसका पहला सेंटेंस है, द यूजर्स का पहला सेंटेंस है, द ड्रेस फिट लाइक अ ग्लोव, इट वॉज मेड जस्ट फॉर हर। मतलब कि जो ड्रेस है वो उसके ऊपर कैसे फिट हुई, एकदम फिट हो गई, कंफर्टेबली एकदम फिट हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्रेस उसी लड़की के लिए बनी हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, हिज न्यू जॉब फिट हिम लाइक अ ग्लोव। जो उसकी न्यू जॉब है वो एकदम एकदम फिट है उसके लिए। ही इंजॉय एवरी पार्ट ऑफ इट, मतलब वो उसके सभी जो काम होते हैं वो उसको इंजॉय करता है। तो फिट लाइक अ ग्लोव मतलब कि एकदम कंप्लीटली फिट होना, किसी भी काम में फिट होना, या फिर कोई जो क्लोथ है वो परफेक्टली फिट होना, उसको बोलते हैं फिट लाइक अ ग्लोव। तो आज के 20 इडियम्स हो गए। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेंगे, क्विक रिवीजन, जिससे पहले हम लोग सेंटेंस ऊपर का देखेंगे, आप लोग उसके बाद देखोगे कि उसका मीन क्या होता है, अपने मन में सोचना। और इससे अगर हम लोग को जो जो सेंटेंस अच्छे से आ गए वो भी समझ आ जाएगा, और जो नहीं आए वो तुरंत क्विक रिवीजन से क्या होगा कि वो हमेशा के लिए माइंड में सेटअप हो जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग। पहला वर्ड हम लोगों ने पहला इडियम देखा था, फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मतलब क्या था, फार एंड वाइड मतलब वो था इन ऑल डायरेक्शन, मतलब दूर दूर तक। नेक्स्ट इडियम हम लोगों ने देखा था फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम मतलब क्या था, आप लोग थोड़ा माइंड में अपने जोर डालो, बताओ क्या था। फार क्राई फ्रॉम मतलब था सबसे अलग होना, एकदम अलग होना, वेरी डिफरेंट फ्रॉम। नेक्स्ट हम लोग का इडियम था फेदर वंस कैप। फेदर वंस कैप मतलब कि अपने जो कैप है उसमें एक फेदर लगा लेना, मतलब एक अचीवमेंट हासिल कर लेना, चार चांद लगाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम था फेदर वंस नेस्ट, मतलब अपनी जो नेस्ट है उसको भरना। मीन मीन इम्प्रॉपर वे से मनी कमाना, पैसे कमाना, उसको बोलते हैं फेदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है फेडअप। फेडअप मतलब होता है कि इनवर्ड हो जाना, इरिटेट हो जाना, ऊब जाना, उसको बोलते हैं फेडअप। नेक्स्ट इडियम है फील ब्लू। ब्लू मतलब सैड, तो कैसा फील करना, एकदम सैड फील करना, ग्लूमी फील करना, उसको बोलते हैं फील ब्लू। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है फील हिज पल्स। फील हिज पल्स मतलब क्या था, पल्स फील करना किसी के, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू किसी का जानना, फाइंड हिज व्यू, किसी के विचार समझना, उसको बोलते हैं फील हिज पल्स। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का है फेल बैक। फेल बैक मतलब कि टर्न बैक, मतलब पीछे पलटना, अपने किसी काम में पीछे पलटना, पीछे जाना, या फिर किसी ओल्ड हैबिट में पीछे जाना, उसको बोलते हैं फेल बैक। नेक्स्ट इडियम है फेल फाउल ऑफ। फेल फाउल ऑफ मतलब क्या था, फाउल हो जाना, मतलब क्या, किसी ट्रबल में चले जाना, मतलब मुसीबत में पड़ना, उसको बोलते हैं फेल फाउल ऑफ। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का है फेल थ्रू। फेल थ्रू मतलब क्या था, बताओ याद करो जल्दी से। फेल थ्रू मतलब था फेल हो जाना, फेल्ड, किसी चीज़ में फेल्ड हो जाना, या फिर कोई प्लान फेल हो जाना, उसको बोलते हैं फेल थ्रू। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है फ्यू एंड फॉर बिटवीन। मतलब फ्यू एंड फॉर बिटवीन मतलब था जो बहुत ही रेयर है, सेल्डम देखा जाता है, उसको बोलते हैं फ्यू एंड फॉर बिटवीन, मतलब दुर्लभ, जैसे कि डेजर्ट में रेनी डे। नेक्स्ट इडियम है फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ मतलब क्या करना,
बचने की कोशिश करना, टू अवॉइड इनकाउंटरिंग, कतराना कोई चीज़ से, उसको बोलते हैं फाइट साई ऑफ। मतलब जब कोई साई होता है ना, शर्माता है, तो क्या करता है, कुछ भी काम करने से, कहीं किसी के सामने जाने से वो एकदम अवॉइड करता है, इनकाउंटर करता है, वहाँ जाने से इनकाउंटर करने से अवॉइड करता है, तो उसको बोलते हैं फाइट साई ऑफ। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का फाइट योर ऑन बैटल्स। मतलब ये तो आ जाएगा, मतलब कि अपना जो चैलेंजेस हैं उनको खुद करना बिना किसी के हेल्प के, मतलब अपनी लड़ाई खुद लड़ना। नेक्स्ट इडियम है फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर। मतलब खुद को मुसीबत में पाना, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में पाना, किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाना, उसको बोलते हैं फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर्स। नेक्स्ट इडियम है फाइंडिंग देयर फीट। फाइंडिंग देयर फीट मतलब होता है पकड़ मजबूत करना, या फिर कोई काम को समझना और कॉन्फिडेंट फील करना, उसको बोलते हैं फाइंडिंग देयर फीट। नेक्स्ट इडियम है फिनिश विथ समथिंग। मतलब कि कोई चीज़ बी थ्रू कर लेना, कंप्लीट कर लेना, उसको बोलते हैं फिनिश विथ समथिंग, कोई काम फिनिश कर लेना। नेक्स्ट इडियम है फायर द इमेजिनेशन। मतलब जो इमेजिनेशन है, मैजिकल वर्ड को देखकर यूथ में एकदम फायर द इमेजिनेशन, मतलब एकदम एक्साइटमेंट होना, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जगाना किसी चीज़ में, उसका मतलब है फायर द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में एकदम फायर कर देना। नेक्स्ट इडियम है फायर एंड फॉरमोस्ट। फायर एंड फॉरमोस्ट मतलब है, सॉरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। नेक्स्ट इडियम है फिट एज अ फिडल। किसके तरीके फिट होना, एकदम फिडल के तरीके, मतलब कंप्लीटली हेल्दी होना, एकदम फिट होना, उसको बोलते हैं फिट एज अ फिडल। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है फिट लाइक अ ग्लोव। कैसा फिट होना, फिट लाइक अ ग्लो, मतलब कंप्लीटली कोई ड्रेस फिट होना या फिर किसी काम के लिए फिट होना, बिल्कुल उपयुक्त होना, उसको बोलते हैं फिट लाइक अ ग्लोव। तो आज हम लोगों ने 20 इडियम्स देखे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो श्योरली आप लोगों को वीडियो पसंद तो आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, सारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी वीडियो पड़े तो उसके नोटिफिकेशन आए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दो इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।